2025 का साल खत्म होने वाला है। ये साल कई मायनों में काफी खास रहा। इस साल कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने राजनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया। जैसे जैसे साल बीतता गया, कई विवाद सामने आते रहे। कुछ मुद्दों पर तो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच गया। क्या थी ये बड़ी खबरें जो सुर्खियां बटोरती रही? आइए साल के अंत में डालते हैं उन पर एक विशेष नजर। मणिपुर का मुद्दा इस साल के शुरुआत से ही देश भर में छाया रहा। मणिपुर में मितेई और कुकी दो समुदायों के बीच जातीय हिंसा का मामला लगातार दर्ज होता रहा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कथित उकसावे के ऑडियो लीक होने से उनका इस्तीफा भी लिया गया। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन यहां लागू किया गया, जो साल के अंत तक जारी रहा। इस मुद्दे को विपक्ष ने साल भर सत्ता पक्ष के सामने रखा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर नहीं जाने पर लगातार सवाल उठते रहे। इस साल की सबसे बड़ी खबर रही पहलगाम का आतंकी हमला और उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने अचानक टूरिस्ट पर फायरिंग कर दी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंप पर हमला किया, जिसके बाद 4 दिनों की झड़प हुई और अमेरिकी दबाव से सीज फायर भी हुआ। ये मामला भी लगातार सड़क से लेकर संसद तक उठता रहा। सीज फायर के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे साल सवालों की बौछार होती रही। वक्फ संशोधन अधिनियम भी इस बार काफी विवाद में रहा। संसद ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में बदलाव लाने वाला बिल पास किया, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और डिजिटल रजिस्ट्री शामिल थी। विपक्ष ने इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला बताया, जिससे पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौतियां भी दी गई। मुस्लिम अग्रणियों ने इस बिल का लगातार विरोध भी किया। 2025 में एक और मामला संसद में काफी छाया रहा और वो था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और फिर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव था। इस पर काफी विवाद होने के बाद सितंबर में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी प्रेरित सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति चुने गए। भारत अमेरिका का तनाव भी इस बार लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत पर टैरिफ लगाए गए, पाकिस्तान का समर्थन किया गया और रूस से तेल आयात पर आलोचना की गई। मोदी और ट्रंप के संबंधों में दरार आई, जिससे व्यापार समझौता नहीं हो सका। लगातार ट्रंप मोदी के खिलाफ उल फिजुल बयान देते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी बयान का जवाब देना उचित नहीं समझा है। ऐसे में अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती का क्या हुआ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों के बीच भारत और चीन के संबंधों में इस वर्ष सुधार हुआ। मोदी की चीन यात्रा और शी जिनपिंग से मुलाकातों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल हुई, सीधी उड़ानें शुरू हुई और सीमा विवाद पर भी प्रगति सामने आई। यानी अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई है, जो आने वाले वक्त में भारत के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है, उस पर निगाहें बनी हुई है। चीन के साथ साथ इस वर्ष भारत और अफगानिस्तान संबंधों में भी गर्माहट देखने मिली। तालिबान के विदेश मंत्री को दिल्ली में होस्ट किया गया। अफगानिस्तान में दूतावास का दर्जा बहाल हुआ और विकास परियोजनाएं दोबारा शुरू हुई। साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों पर आश्वासन भी दिया गया। वैसे 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि बिहार को जीतने के लिए सभी दलों द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन जीत एनडीए की हुई। भारतीय जनता पार्टी और साथ ही नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें हासिल की।
नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। महिलाओं के लिए डीबीटी योजनाओं ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं विपक्ष ने वोट चोरी कर बिहार चुनाव जीता होने के आरोप भी लगाए। 2025 के वर्ष में चुनाव आयोग भी विवाद में रहा और ईवीएम में हेरफेर के आरोप लगातार लगते रहे। विपक्ष ने और खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ईवीएम में हेरफेर और मतदाता सूचियों में एनआरसी जैसे बदलावों के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने हरियाणा और अन्य चुनावों में सबूत पेश किए, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर कई तरह के सवाल उठे। 2025 के अंत में मनरेगा काफी खबरों में रहा। मनरेगा की जगह अब जी राम जी लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस द्वारा लागू की गई मनरेगा में संरचनात्मक बदलाव करते हुए नया नाम जी राम जी रख दिया और नए मॉडल की बात भी की। विपक्ष ने इस पर आरोप लगाया कि सरकार ग्रामीण गरीबों की सबसे बड़ी योजना को कमजोर कर रही है। मनरेगा मामले भी संसद से सड़क तक प्रदर्शन देखे गए। ऐसे में साल 2025 तो राजनीतिक हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब आशा रखते हैं कि 2026 में राजनीतिक गलियारों से कुछ ऐसी खबरें आएं जो वाकई में देश के लिए अच्छी और फायदेमंद साबित हो। 2026 में भी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VNM TV।